गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस ब्लॉग में। तो करीब 11:30 हो चुका था और आधे घंटे में मुझे प्रियांश को स्कूल से लाना था और मेरे पास आज थोड़ा बाहर का भी काम था और मेरे पास स्कूटी भी नहीं थी, तो मुझे पैदल ही वॉकिंग डिस्टेंस पे ही, ज़्यादा दूर नहीं जाना था, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही सब कुछ काम था। और काम क्या था मैं आपको आगे के ब्लॉग में बताऊँगी। ये ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं था, लेकिन मैंने बहुत दिनों से इसे टाला हुआ था और बहुत दिनों से मैं सोच रही थी करना है, लेकिन मुझे किसी ने रेकमेंड किया कि ये चीज़ जो है सावन में करने से ज़्यादा अच्छा रहता है, तो मैं उसी का वेट कर रही थी सावन आने का। और सावन आ चुका है और आज प्रियांश को स्कूल का में चॉकलेट डे था, तो प्रियांश को मैंने यहाँ बनाया था डोनट और सारे बच्चे को ऐसी कुछ फैंसी ड्रेस टाइप था। तो मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं देखा, एक बच्चा सामने में डेयरी मिल्क बन के आया था, मैंने प्रियांश को बस डोनट बना दिया था। तो इस तरह से आज उसका चॉकलेट डे था, तो बिल्कुल कलर डे ड्रेस में जाना था उसको, और उसको रेडी करके मैंने सुबह सुबह ऑन टाइम भेज दिया था और ज़्यादा लेट नहीं था, आज बिल्कुल ऑन टाइम था। उसके बाद 11:30 बजे के करीब मैं निकल गई थी घर से और प्रियांश को लाने में सिर्फ आधे घंटा बचा था। और बेंगलोर का वेदर एज़ यूजुअल अभी भी बहुत कंफ्यूजन भरा था, तो कभी धूप उग रही थी, बारिश हो रहा था और कभी कुछ भी हो रहा था, तो इसलिए प्रिडिक्टेबल नहीं है, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल था बेंगलोर का मौसम। और मेरे घर के जस्ट, मेरे अपार्टमेंट के जस्ट बगल में ये एक सुंदर सा अपार्टमेंट है जो कि मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी इसे क्रॉस करती हूँ मुझे लगता है कि मैं इसी में अपना फ्लैट ले लूँ, क्योंकि इसका जो आउटर एरिया है और इतना फ्लावरी है, कितना सुंदर लगता है देखने में, और बहुत अच्छा डेकोरेटिव तरीके से इसे मेंटेन किया गया है, तो बहुत अच्छा लगता है इस अपार्टमेंट का व्यू आउट में। अंदर तो मैं कभी गई नहीं हूँ और मैंने देखा भी नहीं है कि अंदर से कैसा लगता है, लेकिन बाहर का जो मैं जितना देखती हूँ बहुत सुंदर लगता है। आई विश कि मैं कभी अंदर भी जा सकूँ। और उसके बाद मैं गई नर्सरी के लिए। तो मेरा काम क्या था, आज मुझे लेना था तुलसी का पौधा। तो मुझे कुछ लोगों ने रिकमेंड किया था कि अगर तुलसी का पौधा लेना ही है तो सावन के महीने में लो, काफ़ी शुभ माना जाता है। और मेरे पास जो तुलसी का पौधा था, जब मैं वेकेशन पे घर गई थी तो वो पूरा सूख चुका था, क्योंकि मैंने 2 महीने तक उसे केयर नहीं किया था, तो पूरा सूख चुका था। तो यहाँ पे मैं नर्सरी में आ चुकी थी। यहाँ पे काफ़ी सारे सिनेमिक्स के पॉट थे और बहुत इंडोर प्लांट, आउटडोर प्लांट, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन थे। तो मुझे प्लांट का वैसे शौक है, लेकिन होता क्या है ना, मैं ठीक से केयर नहीं कर पाती हूँ, और जब प्लांट लाएँ आप इतने महंगे महंगे और सूख जाते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। तो इधर उधर मन को ना भटकाते हुए मैंने सिर्फ अपना जो मेरा काम था, मैंने सिर्फ श्याम तुलसी लिया। और घर के लिए बोला जाता है कि जो श्याम तुलसी होती है वही अच्छी होती है। बहुत सारे ऑप्शन थे लेकिन श्याम तुलसी का ऑप्शन कम ही था, तो छोटा सा मुझे पौधा मिला तो मैंने उसे ही ले लिया। और यहाँ पे तुलसी के बहुत वेराइटीज़ थे कि आपको जिस तरह का भी तुलसी चाहिए यहाँ पे था। और अब मुझे सिनेमिक पॉट बड़ा अट्रैक्ट करता है, मैं देखती हूँ यहाँ पे बहुत सारे कलरफुल डिज़ाइन वाले, बड़ा अच्छा लगता है सिनेमिक। ऐसे मैंने घर के लिए भी बहुत सारे खरीद के रखे हैं, जैसे जितना भी मैं मनी प्लांट रखती हूँ, इंडोर प्लांट रखती हूँ, सबके लिए मैंने खरीद रखा है, लेकिन अभी मैंने नहीं लिया था फ़िलहाल। और बिल्कुल नर्सरी शॉप के बगल में ही मुझे मिला ये प्योर ऑयल का शॉप। यहाँ पर सनफ्लावर ऑयल, जैस्मिन ऑयल, आपको जो भी ऑयल चाहिए बिल्कुल प्योर फॉर्म में आपके आंखों के सामने निकाला जाएगा। कोकोनट ऑयल, मतलब कुछ भी चाहिए आपको, प्योर ऑयल चाहिए तो मुझे लेना था यहाँ पे प्योर मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि जब भी प्रियांश को सर्दी जुकाम होता है तो मैं वो मस्टर्ड ऑयल उसे लहसुन और अजवाइन के साथ पका के पैरों और हाथों पे लगाती हूँ, इससे काफ़ी सर्दी में काफ़ी इफेक्ट मिलता है। तो मैंने सिर्फ मस्टर्ड ऑयल लिया और थोड़ा महंगा था यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल। तो फिर उसके बगल में मुझे दिखी ये पुनेरी चाय। तो ये पुनेरी चाय वाले काफ़ी फेमस है यहाँ बेंगलोर में, इसके बहुत सारे ब्रांचेस खुले हुए और मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि मौसम भी है और चाय पीने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ, तो मैंने सोचा ट्राई ही कर लेती हूँ। तो मुझे चाय पर्सनली ये थोड़ा मीठा लगा, इसके कंपेयर में जब मैं हमेशा वीकेंड में जहाँ जाके पीती हूँ उसका चाय ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ थोड़ा मीठा चाय मुझे लगा। लेकिन चाय का कॉस्ट भी ठीक था, 12 रुपये पर कप था। तो और यहाँ पर बहुत सारे स्नैक्स ऑप्शन भी थे तो जो आप ले सकते हैं, तो वो रिकमेंडेबल है। मैं इसे 10 में से 7 मार्क्स दूँगी चाय में, तो ठीक लगा। मैंने चाय भी पी लिया और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास भी कर लिया, क्योंकि मेरे पास 5 मिनट्स था बफर में, तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, तो मैंने ये भी कर लिया। उसके बाद 12 बजने ही वाले थे, मैं धड़ाधड़ मैं अपने घर को भागी और घर में जाके
सबसे पहले तुलसी जी को पूजा वाले स्थान पे रख दिया और मेरे पास टाइम नहीं था इसे लगाने के लिए, तो मैंने सिर्फ ऐसे ही रख दिया इसे। और प्रियांश को पिकअप करने का टाइम हो गया था तो तुरंत मैं भाग गई कि चली गई प्रियांश को रखते ही स्कूल से पिक करने के लिए। और जैसे ही मैं बाहर निकली थोड़ा बहुत बारिश हो रहा था तो मुझे लगा मैंने प्रियांश का रेनकोट नहीं लाया। फिर अचानक याद पड़ा मैंने प्रियांश का रेनकोट तो उसके बैग में ही रखा और इतना सोच ही रही थी तभी धूप उग गया। तो मौसम का कुछ ऐसा ही है इधर। और प्रियांश के स्कूल में आज चॉकलेट डे सेलिब्रेशन था तो इसे काफ़ी सारे चॉकलेट मिले थे। और प्रियांश को मैंने बोला कि एक मेरे साथ भी शेयर करो तो उसने साफ साफ मना कर दिया कि वो नहीं देगा, ये उसका चॉकलेट डे है। तो मेरा चॉकलेट डे नहीं मन पाया। और उसके बाद फिर मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैं बैठ गई आज तुलसी पौधा को लगाने के लिए, क्योंकि मैं छोड़ दूंगी तो ये सूख जाएगा, फिर लाना वेस्ट हो जाएगा, इतनी मेहनत पूरी वेस्ट हो जाएगी। तो मैंने सोचा मैं इसे लगा ही देती हूँ। लंच बनाने में थोड़ा देर हो रहा था लेकिन मैंने सोचा कि पहला ये काम ज़रूरी है तो मैंने ये करने के लिए बैठ गई। और मेरे पास पहले बहुत सारे प्लांट थे, मुझे प्लांट्स का पहले शौक था, लेकिन कहीं चली जाती हूँ वेकेशन पे चली जाती हूँ तो सूख जाता है, फिर मुझे फिर से उतनी मेहनत करने का मन नहीं करता है, क्योंकि इतनी मेहनत करो सबको ग्रो करो उसके बाद वेकेशन पे चले जाओ सारा सूख जाता है। तो इसलिए मैंने सिर्फ तुलसी का पौधा लगाया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है किसी भी घर के लिए कि तुलसी का पौधा एक रहना ही चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।